तो स्ट्रेट लाइन के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू अ लाइन, है ना, क्या मतलब निकला। सपोज कोई एक लाइन ले लें अपन, है ना, ये अपन ने लाइन एक ड्रॉ कर दी और कोई 4 पॉइंट्स ले लें, है ना, 1 2 3 4। सपोज ये 4 पॉइंट ले लिए अपन, P1 P2 P3 और P4। ठीक। अच्छा, यदि ये अपने को पता करना हो कि इन 4 पॉइंट में से कौन से पॉइंट लाइन के एक तरफ है और कौन से पॉइंट जो है वो लाइन के दूसरी तरफ है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, है ना, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसा करते हैं, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं। एक नेगेटिव स्लोप वाली, है ना, एक लाइन बना लेते हैं। तो नेगेटिव स्लोप, है ना, इस वाले, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो लाइन बनाई है उसका स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन जो है वो क्या बना सकते हैं अपन, 3x + 4y + 10 = 0। ठीक है। अच्छा, लाइन की जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, ax + by + c = 0। ठीक। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को, लाइन के एक्सप्रेशन को अपन और क्या लिख सकते हैं, -3x - 4y - 10 = 0, है ना, ये भी एक ही चीज है। ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में, है ना, ये जो अपन ने एक्स वाई एक्सिस बना करके, है ना, फ्लैट प्लेन को अपन ने डिवाइड कर दिया है 4 क्वाड्रेंट्स में। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। उसमें जितने पॉइंट्स तो लाई कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो जितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू यदि अपन इन इक्वेशंस में रख दें, है ना, ये दो जो एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखे हैं इसमें रख दें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जो हैं इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो = 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन के एक्सप्रेशन में यदि अपन ओरिजिन की वैल्यू डाल दें, है ना, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल दें, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल दें, तो जैसे ये लाइन का जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, +10 रह जाएगा, है ना, x और y तो 0 हो जाएंगे, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो +10 हो जाएगा। और यदि लाइन को अपन ने इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली उसको रिवर्स करके लिख दिया, तो लाइन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि ओरिजिन के साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं, जैसे जो अपन ने P1 P2 बना रखे हैं, और ओरिजिन के साइड में, है ना, ढेर सारे पॉइंट्स हैं, वो उस तरफ लाई कर रहे हैं जिस तरफ ये ओरिजिन लाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। ठीक है। उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यदि अपन लाइन के एक्सप्रेशन में रखते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन की वैल्यू का जो साइन है ना, वो वही आएगा जो ओरिजिन को डालने पे आया था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने डॉटेड पॉइंट्स जो मैंने बना दिए इस तरफ वाले, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यदि अपन उन कोऑर्डिनेट्स को डालेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डालने पे अपने पास में ये पॉजिटिव नंबर आया था +10। ठीक है। और यदि अपन ने लाइन का एक्सप्रेशन ये ले लिया, भाई लाइन का तो कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं ना अपन, इन दोनों में से दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डालने पे नेगेटिव एक्सप्रेशन आया था, तो इन सारे पॉइंट्स को यदि अपन इस लाइन के इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हैं, तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जैसे जैसे कोई भी पॉइंट लाइन के नजदीक जाता जाएगा, ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट लेते हैं और इसको धीरे धीरे यदि हम लाइन के पास यदि लेकर के जाते हैं, तो ये वाले एक्सप्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता जाएगा। ठीक है। और लाइन पे जैसे ही पॉइंट पहुंचेगा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है। और क्यों घटता जा रहा है ये भी आपको मालूम है, क्यों, किसी भी पॉइंट का लाइन के साथ में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती थी, मॉड ax1 + by1 + c, है ना, का मॉड अपॉन √a² + b²। ये तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट जो है वो लाइन के पास आता जाएगा, है ना, ये आप देख ही सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये तो घटेगा, है ना, इसका मॉड जो है ये तो घटेगा ही। ठीक है। और ये एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली लाइन का ही एक्सप्रेशन है। ठीक है। और अब यदि हम लाइन को क्रॉस करके लाइन के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो क्या होगा,
साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि लाइन का ऊपर वाला एक्सप्रेशन अपन ले रहे थे तो पॉइंट P1 P2 का साइन पॉजिटिव था। ठीक है, तो P3 P4 का जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। P3 P4 को यदि इस एक्सप्रेशन में अपन रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। मतलब P1 P2 का जो भी साइन आया था, है ना, उसका उल्टा। और यदि लाइन का ये अभी अपन ने एक्सप्रेशन लिया हुआ है ना, तो P1 P2 के केस में यदि नेगेटिव आया है तो P3 P4 के केस में पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब लाइन के अपोजिट तरफ वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स यदि अपन लाइन के एक्सप्रेशन में रखते हैं तो जो साइन अपने पास में आते हैं वो अपोजिट आते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड इफ द पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स हैं, एस होना चाहिए था। फाइंड इफ द पॉइंट्स 4, 5 एंड 1, 8 आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन ये और ऑन द अपोजिट साइड। और फिर क्या पूछा, विच ऑफ दीज पॉइंट्स आर ऑन द ओरिजिन साइड। ठीक है, तो इसमें क्या ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की अपने को जरूरत नहीं है, विजुलाइज करके, ऐसे करने को विजुलाइज करके भी कर सकते हैं, पर ये तो सिंपल सी इक्वेशन है लाइन की, है ना। यदि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाए लाइन की, मतलब इस तरह की इक्वेशंस आ जाए 17x प्लस, है ना, 53y, है ना, माइनस 118 इज इक्वल टू 0, तो अब इसको, है ना, इसको विजुलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और पॉइंट्स भी यदि अपने को फ्रैक्शंस में दे रखे हो तो, है ना, और डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटर है कि इसको, है ना, प्योर मैथमेटिकली हम कर लें। तो अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन की प्लस 24 आ जाएगी, है ना, ये 0 0 हो गया। अच्छा, अब अपन 0.45 को डाल रहे हैं। 0.45 को डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 24, तो ये कितना आ गया, प्लस 16 आ गया। ठीक, और ये दूसरा पॉइंट है 118, इसको यदि हम डाल दें तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 8 प्लस 24, ये कितना हो गया, तो ये -5 हो गया। ठीक, तो दो चीज़ें अपन देख सकते हैं भाई, एक तो ये कि इन दोनों पॉइंट्स का जो वैल्यू आ रहा है लाइन की एक्सप्रेशन में डालने पे, है ना, अपोजिट आ रहे हैं। तो दोनों जो है लाइन के अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, और ओरिजिन वाले साइड में कौन सा वाला पॉइंट है ना, ओरिजिन को डालने पे ये जो एक्सप्रेशन आया था पॉजिटिव आया था, तो इसका भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो 4, 5 वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन साइड में है, और जो ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन साइड के अपोजिट वाले साइड में है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप देख करके, रेडिली देख करके आप नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन साइड में होगा या नहीं होगा। मैथमेटिकली देखना, है ना, बेटर है, प्रिसाइज रहता है।